हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें हम तीनों प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आपका किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होती है, क्या प्रोसेस रहते हैं, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले हमें जानना होगा कि नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है, उसे फिक्स करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, so as we know, the growth of all organism depend on the availability of minerals, of nutrients and मोर इम्पोर्टेंट देन नाइट्रोजन। ठीक है, देखो जितने भी ग्रोथ है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि कितने अवेलेबल हैं उसको मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, जो हम एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और जितने भी सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सभी के अंदर नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप सभी को पता होगा जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो कितनी पाई जाती है हमारे अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है, कितने अमाउंट में नाइट्रोजन पाई जाती है। 78% जो होती है हमारी नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, कितने हाई अमाउंट में, सबसे ज़्यादा यही है आपकी नाइट्रोजन ही परसेंट है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन में हो, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हो, ठीक है, या फिर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेशन में हो, उसमें आपकी नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अब होता क्या है, जितने भी ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है 78%। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये अवेलेबल नहीं हो पाती है प्लांट्स को। क्यों नहीं हो पाती है? So however, nitrogen is unavailable for use of most organism because there is a triple bond between two nitrogen atoms। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। दो नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन है वो क्या बन जाती है, ऑलमोस्ट जो इसका मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, इनर्ट की तरह बन जाती है। ठीक है, इनर्ट गैस आपने सुना होगा। ओके, सो बेसिकली ये जो ट्रिपल नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका जो एक बॉन्ड है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। आपको अप्रोक्स 225 किलो कैलोरी चाहिए होती है इसको तोड़ने के लिए, और इतने अमाउंट में एनर्जी देना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो प्लांट कैसे इस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ कर लेगा। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन फिक्स्ड होती है, ठीक है, और कंबाइंड फिक्स्ड होती है और यूटिलाइज की जाती है इन दी फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका बेसिकली आपने सुना होगा नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ये तो आपके कहाँ यूज़ की जाती है, प्लांट्स में यूज़ होती है। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो होती हैं बाय लाइटनिंग भी फिक्स होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में। ओके, तो बेसिकली तीन तरह से आपकी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है। नाइट्रोजन कितनी तरह से फिक्स होती है, तीन तरह से फिक्स होती है। ठीक है, कैसे फिक्स होती है, एक तो लाइटनिंग के थ्रू होती है, एक होती है आपकी इंडस्ट्री के थ्रू, और थर्ड वन है आपकी बायोलॉजिकल। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं हम लाइटनिंग के थ्रू। ठीक है, तो लाइटनिंग में क्या होता है, लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे जो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है आपकी लाइटनिंग के थ्रू क्या हो गई, फिक्स हो गए। ठीक है, अब कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है आपके इंडस्ट्रियल एरिया के थ्रू फिक्स होती है, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू फिक्स होती है। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ में आपने सुना होगा बहुत 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 ज़्यादा नाम लिया जाता है हेबर बूश मेथड का। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसमें अमोनिया सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन को मिला करके क्या किया जाता है, आपका अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, और कौन से मेथड से किया जाता है, बाय हेबर बूश मेथड के थ्रू किया जाता है, जो कि प्रोसेस फिट्स हैबर ने डेवलप किया था अबाउट 1909 के अंदर। ठीक है, एंड विच सून आफ्टर वॉज अडोप्टेड बाय लार्ज स्केल पे इसको अडोप्ट किया था किसने, कार्ल बूच ने। ठीक है, तो हैबर ने इस प्रोसेस को डेवलप किया था और कार्ल बूच ने इस प्रोसेस को अडेप्ट किया था लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। इसलिए जो पूरा ये इंडस्ट्री का जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है उसका जो प्रोसेस है उसको हम हैबर बूश मेथड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता
है कि इंडस्ट्रियली कैसे नाइट्रोजन जो है वो फिक्स की जाती है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये फिक्स की जाती है। ओके, सो बेसिकली ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स होती है वो किस काम में यूज़ आती है, वो कमर्शियली प्रोड्यूस करती है अमोनिया को, जो कि यूज़ किया जाता है वाइड वैरायटी ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव के अंदर वो यूज़ किया जाता है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या है, देखो बेसिकली जो ये नाइट्रोजन है, जो ये फॉर्म्स में प्रेजेंट है, ये हाई अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता है, कि मतलब जिससे जो प्लांट्स है, अब अगर आप प्लांट्स में अगर आप हाई अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे, ठीक है, या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन अमोनिया को आप यूज़ करोगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिया वगैरह, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन फर्टिलाइजर्स का। जो केमिकली फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉइल की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो ये इतना ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को नहीं दे पाते हैं प्लांट्स नहीं ले पाते हैं नाइट्रोजन को एज सच अमाउंट में। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्स की जाती है वो की जाती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। ओके, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन है वो फिक्स की जाती है और अवेलेबल कराई जाती है प्लांट्स को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ओके, so the conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compound through the agency of living organism are called है biological nitrogen fixation। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये भी क्या है, दो तरह से आपका किया जाता है। ओके, जिसमें आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके साथ साथ एसोसिएटिव सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, उनके मैं नाम बता दूंगी। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि दोनों क्या है, म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। फ्री लिविंग यानी कि नॉन सिम्बायोटिक, जो कि जिनको म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ओके, so biological nitrogen fixation is a process where atmospheric nitrogen is reduced to ammonia in the presence of nitrogenase। अब biological nitrogen fixation तो हमने मान लिया कि ये किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। उसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है, जिससे प्लांट्स इजीली उसको गेन कर सकते हैं, वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहती है। ओके, अब ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन प्रोसेस किसके थ्रू ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया या अवेलेबल फॉर्म्स में, तो वो क्या है, वो है आपका नाइट्रोजिनेस एंजाइम। ठीक है, तो नाइट्रोजिनेस क्या है, नाइट्रोजिनेस एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि नेचुरली पाया जाता है सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइजोबियम, फ्रैंकिया, और फ्री लिविंग जैसे कि एजोस्पाइलम एंड एजोटोबैक्टर ब्लूटीन एल्गी, इन सभी के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजिनेस एंजाइम की वजह से क्या होता है, इस नाइट्रोजिनेस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो चेंज होती है अमोनिया के अंदर। ठीक है, इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी जान लेते हैं हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम। ओके, और कौन कौन से आपके फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन से आपके सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फिक्स करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स और रहते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 80% जो अर्थ सरफेस है हमारी वो नाइट्रोजन, मतलब अर्थ सरफेस पे जो 80% जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ज़्यादातर क्या है, इनर्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो इजीली उसको गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अवेलेबल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जैसे कि प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सचर या फिर डाई जोट्रोप्स। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सचर या फिर डाई एजोट्रोप्स। ठीक है,
तो दे फिक्स अबाउट 95% ऑफ टोटल ग्लोबल नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, एनुअली 95% जो होते हैं टोटल ग्लोबल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। 200 मिलियन मैट्रिक टन नाइट्रोजन क्या होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन के थ्रू फिक्स की जाती है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके थ्रू 200 मिलियन मैट्रिक टन जो होती है वो नेचुरली नाइट्रोजन जो है वो फिक्स की जाती है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में। ठीक है, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स में जैसे कि आपका आता है एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, साइनोबैक्टीरियम, ये सभी क्या है आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ठीक है, नाम आप लिख लेना। ओके, सो एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया दोनों क्या है, एरोबिक होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ से इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर। ओके, सो एजोटोबैक्टर एंड बेजरिंकिया बोथ आर एरोबिक एंड दे फिक्स फ्री लिविंग, मतलब फ्रीली क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। ओके, फिर क्लोस्ट्रीडियम जो है वो एनारोबिक है, ये भी क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये भी एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। इसके साथ आपका जो डी सल्फोविब्रियो है वो कीमोट्रोपिक ये भी क्या है कि एक कीमोट्रोपिक है। जैसे कि जो क्लोस्ट्रीडियम में क्या है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ऐसी जो डी सल्फो विब्रियो है, ये कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। ऐसे ही रूडोसोडोमोनास, रूडोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। ये चारों पॉइंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया आपको पता चल रहे हैं, एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया आपको पता चल रहा है, क्लोस्ट्रीडियम। ओके, और ये क्या है, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिर आता है डी सल्फोविब्रियो, ये क्या है, कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। ठीक है, फिर क्या है, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पाइलम, क्रोमैटियम, ये क्या है, ये तीनों क्या है आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। और इसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि ये फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो बैक्टीरिया है, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, वो कितने अमाउंट में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो बेसिकली ये 10 to 25 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ओके, तो देखा कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, तो इसको याद कर लेना और एक एक पॉइंट्स समझ के लिख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इससे पूरे पेज से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। अब आते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि मैंने आपको 4 नाम्स बताए थे, एजोबैक्टर, बेजरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, साइनोबैक्टीरिया, ये चारों क्या आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ओके, तो पीछे वाले स्लाइड में हमने सारे बैक्टीरिया कवर करे, इसमें हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया को कवर करेंगे। ओके, सो मैनी फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ज़्यादातर जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, जो कि परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सर एक्टिविटी को, जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोलते हैं, जिनके नाम है एनाबीना, नोस्टोक, एल्यूसीरा। ठीक है, और भी कुछ नाम है। बेसिकली ये जो 3 नाम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्या करते हैं आपके, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरियाज जो है ये क्या करते हैं, फ्रीली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली एज दे लिव इन वाटर लॉक्ड सोर्स वैन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैन बी एक्टिव। ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो आपका साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो आपके फर्टिलाइजर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद क्या है, एल्यूसीरा इज़ द मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर इन राइस फील्ड, वो कौन है आपका, एल्यूसीरा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेडोस्पेरम।
सिलेडोस्पेरम इज एक्टिव इन शुगर केन एंड मेज। जो सिलेडोस्पेरम है वो कहाँ एक्टिव रहता है आपका, शुगर केन एंड मेज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मेज फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बने, साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बने कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी आप उसको बोलते हैं। इसके नाम से आपको दे दिए गए हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ देम इज़ नॉट फ्री लिविंग बैक्टीरिया, विच ऑफ देम इज़ नॉट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर कौन से इसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, या कौन सा इसमें से बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इन नाम्स को आप याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बना इसमें कि जो एल्यूसील है, अगर आपसे पूछा जाए राइस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी जो साइनोबैक्टीरिया वो एक्टिव रहती है, वो है आपकी एल्यूसीरा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एक्टिव इन शुगर केन एंड मेज फील्ड्स, सो द आंसर इज़ क्लाइडोस्पेरम, ठीक है। क्लाइडोस्पेरम क्या है, आपकी मोस्ट एक्टिव साइनोबैक्टीरिया है, जो कि बहुत एक्टिवली नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितने अमाउंट में नाइट्रोजन जो है फिक्स होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो बेसिकली 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम क्या होती है, फिक्स होती है बाय साइनोबैक्टीरिया। ओके, अगर हम पीछे बात करें अभी नाइट्रोजन फिक्सर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर में, तो इसमें 10 to 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम फिक्स हो रही थी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया जो है 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम जो है फिक्स कर रहे हैं। यानी कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उनसे ज़्यादा कौन फिक्स कर रहा है, आपके साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं आपके सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरियाज पे। ओके, तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरियाज में आपके नाम आता है जो सिम्बायोटिकली एसोसिएशन को शो करते हैं प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो इसमें आता है आपका एनाबीना एंड नोस्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाबीना किसके साथ आपका सिम्बायोटिकली वो करता है, एसोसिएशन शो करता है, वो है आपका नोस्टॉक, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है आर कॉमन सिम्बायोटिक सिम्बायंट इन लाइकन्स, ये बहुत कॉमन सिम्बायंट्स हैं जो लाइकन्स के अंदर है, ठीक है। एंथ्रोसीरस एजोला एंड एंथ्रोसीरस और एजोला जो है वो साइकेड रूट्स में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ दोनों पॉइंट से, पूरे पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एनाबीना किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, नोस्टॉक के साथ, ठीक है। अगर एंथ्रोसीरोस और एजोला को बोला जाए, ठीक है, तो एंथ्रोसीरोज और एजोला सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं कौन से प्लांट के साथ, साइकेड रूट्स के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है एजोला पिनेटा हैज़ एनाबीना एजोला इन हिट्स फॉन्ट्स, यानी कि उसके जो वाटर फंड है ये आपका एजोला, ठीक है। इसके साथ एनाबीना क्या करता है, आपका सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है, ठीक है। इन दी राइस फील्ड्स के अंदर आपका एजोला एंड एनाबीना दोनों क्या करते हैं, सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अगर हम फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया की बात करें, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया में कौन राइस फील्ड में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो है आपका एल्यूसीरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें नाम आता है सबसे पहले राइजोबियम का। जो राइजोबियम है वो लेग्यूम प्लांट्स के साथ क्या करता है, आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राइजोबियम क्या है, एक एरोबिक है, एनारोबिक है। एरोबिक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, सो राइजोबियम इज ए एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच फिक्स द नाइट्रोजन बाय सिम्बायोटिकली, ठीक है। तो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्स करते हैं पेपिलियोनिएसी रूट्स के साथ। पेपिलियोनिएसी रूट्स का मतलब है लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं, लेग्यूम प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके साथ आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन शो करता है, कौन, राइजोबियम। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेसाबीना रोस्टाना हैज़ राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स। जो सेसाबीना रोस्टाना है उसमें जो राइजोबियम है वो उसकी रूट नोड्यूल्स में मिलता है, और जो एरो राइजोबियम है वो उसकी स्टेम रूट नोड्यूल्स के अंदर मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम अपना कवर कर लेंगे टॉपिक मैकेनिज़्म, ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कैसे जो नाइट्रोजन वो फिक्स होती है, ये पूरा मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। ओके, और इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वहाँ पे से भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके, सो अभी हम थे
एरोराइजोबियम जो है वो स्टेम नोड्यूल को फॉर्म करता, स्टेम के अंदर नोड्यूल फॉर्म करता है सेसाबिना रोस्टाना के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया जो है एक सिम्बाइटेंट है, सिम्बाइटेंट है जो कि रूट नोड्यूल फॉर्म करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, ठीक है। जो राइजोबियम है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ क्या करता है, रूट नोड्यूल फॉर्म करता है, यानी कि वो सिम्बाइटिकली किसके साथ एसोसिएटेड है, लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ, ठीक है। और जो फ्रेंकिया है वो किसके साथ सिम्बाइटिक एसोसिएशन शो करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, जैसे कि कैसुरिना एंड एल्नस। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ओके। नेक्स्ट है ज़ैंथोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम। जो ज़ैंथोमोनास और माइकोबैक्टीरियम है अकर एज सिम्बाइटेंट इन द लीव्स ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज रूबिएसी एंड मायरिसिनिएसी, ठीक है। इनके साथ क्या करती हैं, वो एसोसिएशन शो करते हैं सिम्बाइटिकली। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तीनों क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। और जो सिम्बाइटिक एसोसिएशन है, ठीक है, राइजोबियम जो है वो भी एक हाई अमाउंट में नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है। बहुत अच्छे अमाउंट में जो है नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, आपका राइजोबियम जो है, ठीक है। जो सिम्बाइटिक एसोसिएशन के थ्रू है वो भी क्या करता है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अमाउंट में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हायर अमाउंट में जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो कहाँ होती है, वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ही क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादातर फिक्स होती है, ओके। इसके बाद आपका बचता है जो टॉपिक आपका बचता है इसमें एसोसिएटिव सिम्बाइटिक, ठीक है। एसोसिएटिव सिम्बाइटिक जो है उसका मैं बता देती हूँ आपको। एसोसिएटिव सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो हैं वो आपके एजोस्पाइरलम है, सिर्फ नाम ही जान लो, ठीक है, एजोस्पाइरलम। एंड नेक्स्ट है हर्बेस्पाइरलम, ठीक है। ये क्या है, आपके एसोसिएटिव सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सो एजोस्पाइलम क्या है, एजोस्पाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक सिम्बाइटिक बैक्टीरिया है, सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, एसोसिएटिव सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। तो एजोस्पाइलम क्या होता है, आपका एसोसिएटिव सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है। एक क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, देखो मुझे याद आ गया है, राइजोबियम से रिलेटेड ही, ठीक है। मैं आपको बोल रही थी कि राइजोबियम क्या करता है, एक हाई अमाउंट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो कितने अमाउंट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ओके, 70 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय राइजोबियम पर ईयर, ठीक है। राइजोबियम पर ईयर 70 मिलियन मैट्रिक टन नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्स करता है, हाई अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, ओके। मैंने जितनी भी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की है, जितनी भी स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं आज के सेशन में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्लाइड से, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। आपके पीएचडी एग्जाम्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, या फिर आपका आईसीआर नेट का एग्ज़ाम है, उसमें हर जगह आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। तो इन पूरी स्लाइड को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ओके। और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आ रही है, लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप सभी को कमेंट करना होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो और वीडियोस आएंगी इस पे, और वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको रिस्पॉन्स करना होगा, ठीक है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सैनी लर्निंग क्लासेस को। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक इट, सो इफ़ यू enjoying, so like, share and subscribe my channel सैनी लर्निंग क्लासेस। बाय बाय।